मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ए क्लास ऑफ हिंदी। हिंदी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। 40 क्वेश्चन बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि बार बार एग्जाम में ट्रेंड करते हैं, ऐसे ही 40 क्वेश्चन हम हल करेंगे। फिलहाल स्पेशल तौर से ये यूपी एसआई भर्ती के लिए प्रैक्टिस सेट है। पहला क्वेश्चन रहा, आकाश शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो ये आप सभी लोग जानते हैं कि आकाश शब्द का गगन पर्यायवाची होता है, नभ होता है, अंबर होता है, धरती नहीं है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतिशयोक्ति अलंकार का सही उदाहरण है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे हमें देखिए उसके मुख पर चंद्रमा लजाता है, मतलब बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है। जहाँ बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहा जाता है वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। और वह शेर की तरह लड़ता है, यानी शेर जैसा लड़ता है, शेर की तरह लड़ता है। तो यहाँ पर जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए तो वो क्या होता है, उपमेय कौन हो गया, शेर, और वह उपमान। तो इस तरीके से यहाँ पर उपमा अलंकार हो गया। कौन सा हो गया, उपमा अलंकार। ठीक है। इसके बाद में नील गगन में बादल छाए। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नीले गगन में बादल छाए हों, बादल जैसे छाए हों। तो यहाँ पर भी वही है, कौन सा अलंकार हो गया, उपमा अलंकार हो गया। राम बन गए, इसमें कोई अलंकारिक नहीं है, ये अलंकारिक वाक्य नहीं है। अमृत शब्द का विलोम आप सबको पता है, विष होता है। जो कभी न मरे के लिए एक शब्द होता है अविनाशी। अविनाशी शब्द उसके लिए होता है जो कभी विनाश ना हो। ठीक है। अमर, न मरने वाले के लिए अमर शब्द होता है। ठीक है। अजर और अक्षय, लगभग ये अजर का मतलब होता है जो कहते हैं अजर अमर, ये भी एक तरीके से न विनाश होने वाला शब्द है। अक्षय, जिसका क्षय न हो, ठीक है, क्षरित न हो। नेक्स्ट है, राम ने पुस्तक पढ़ी में कारक है। देखिए, राम ने पुस्तक पढ़ी में तो कर्ता कारक है। ठीक है। ने शब्द कर्ता का होता है, ने कर्म, कर्ता ने कर्म अगर होता है, कर्म कारक होगा तो को शब्द छुपा होता। ठीक है। को शब्द छुपा होगा, ये कर्म कारक हो जाएगा, कर्म कारक। और अगर संप्रदान है तो यहाँ के लिए, ठीक है, के लिए छिपा होगा। और अपादान अलग होना के लिए होता है, अलग होना से या अलग होना। ठीक है। नेक्स्ट है, फल का बहुवचन है। फल का बहुवचन होता है सब फलों। निराशा शब्द में उपसर्ग है। देखिए, निराशा, यहाँ निर और धन आशा। ठीक है। तो ये क्या हो गया, निराशा। तो निराशा शब्द में क्या हो गया, उपसर्ग। उपसर्ग हो गया निर। आशा शब्द में आशा, सॉरी आशा, ये आशा हो गया। ठीक है। आशा शब्द होता है और उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो किसी अर्थपूर्ण शब्द के पहले लगा दिए जाते हैं, वो उपसर्ग कहलाते हैं। और बाद में लगा दिए जाते हैं तो वो प्रत्यय कहलाते हैं। कर्मठ शब्द का अर्थ है, कर्मठ शब्द का अर्थ होता है परिश्रमी। लोकोक्ति का सही उदाहरण है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। यही एक लोकोक्ति है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। चंद्रमा मुख, ये लोकोक्ति नहीं है। सिंह गर्जना लोकोक्ति नहीं है। कमल नयन, ये समास है, कमल नयन। ठीक। अगला है, देशभक्ति में समास है, तत्पुरुष समास। देशभक्ति में क्या समास है, तत्पुरुष समास है, यानी देश के लिए भक्ति। ठीक है। तो कौन सा तत्पुरुष हो गया इसमें, देश भक्ति, देशभक्ति का हो गया देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति। तो देश के लिए भक्ति में समास कौन सा, कर्ता के लिए हो जाएगा, ने अगर होगा तो कर्ता हो जाएगा, और को होगा तो कर्म हो जाएगा, कर्ता ने कर्म को कर्ण से। संप्रदान के लिए, किसके लिए, संप्रदान के लिए। तो ये संप्रदान तत्पुरुष हो गया। कौन सा हो गया, संप्रदान तत्पुरुष। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं और बहुब्रीहि समास में 3 पद होते हैं, यानी तीसरा पद बन के आता है। और अव्ययी भाव में पहला पद अव्यय होता है, जैसे रातों रात, चला चल, खावा खाव, रात रात, ऐसे ये अव्ययी भाव होते हैं समास। नेक्स्ट होता है, ज्ञान शब्द का विशेषण रूप है। भैया,
आप कहोगे कि वो ज्ञान आदमी है, नहीं कहोगे, क्या कहोगे? ज्ञानवान आदमी है। ज्ञानवान आदमी है तो ये विशेषण हो गया, और ज्ञानी आदमी ये भी विशेषण होता है, ठीक है। लेकिन ज्ञान शब्द का उचित विशेषण जब ज्ञानवान दिया होगा तो हम ज्ञान लगाएंगे। वह स्कूल जाता है में काल है। देखिए जाता है, न जाता था, न जाएगा। ता है, अभी जाता है वर्तमान में, तो ये कौन सा काल हो गया? वर्तमान काल। अगर जाता था, अब नहीं जाता है, तो इसका मतलब गुजर चुका है भाई। अब जो चीज़ अब नहीं है तो वो भूतकाल हो जाती है, था होता तो भूतकाल हो जाता। और जाएगा यानी ना तो अभी जाता है, ना अभी जा चुका है, ना जाता था, लेकिन अब जाएगा तो काम अभी हुआ नहीं है। जहाँ पर काम अभी हुआ नहीं है, आगे होने वाला है या होगा, वहाँ होता है भविष्यकाल। क्या होता है? भविष्यकाल। जो दूसरों का भला करे वो तो परोपकारी होता है, सीधी सी बात। जो अपने स्वार्थ के लिए जीता है वो स्वार्थी होता है, जो दूसरों पर दया करता है वो दयालु होता है, और जो सीधा आदमी वो सज्जन होता है, ठीक है। तो इसका अर्थ में चला जाएगा ए परोपकारी। नीर शब्द का अर्थ होता है, नीर मीन्स होता है भैया जल, ठीक। पावन माने अग्नि, और हवा मीन्स वायु, मारुत मीन्स वायु, और पृथ्वी। इन सभी के पर्यायवाची बहुत सिंपल हैं, आप सभी जानते हैं। शुद्ध वर्तनी है। देखिए शुद्ध वर्तनी क्या है भैया? अतिथि। अ माने बिना, और प्लस तिथि। तिथि माने तारीख। जिसके आने की कोई तिथि ना हो उसे क्या कहते हैं? अतिथि। तो ये अतिथि ऑप्शन नंबर 1 सही चला जाएगा। राम और श्याम आए में समास है। अब देखिए राम भी प्रधान है, श्याम भी प्रधान है, दोनों पद प्रधान हैं। और राम और श्याम, अगर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, राम और राम श्याम आए, ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे शब्द जहाँ पर आते हैं वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। क्या होता है? बताया था, अभी दोनों पद प्रधान होते हैं। वह तेज दौड़ा में क्रिया विशेषण है। भैया वह दौड़ा है, लेकिन कैसे दौड़ा है? वो जैसे दौड़ा है, जो शब्द ये बता रहा है कि वो कैसे दौड़ा है, वही क्रिया विशेषण होता है। दौड़ना क्या है? क्रिया। और वह क्या है? वह है कर्ता। कर्ता की विशेषता बता रहा होता है, ठीक है, तो वो विशेषण होता है। और जो क्रिया की विशेषता बता रहा होता है वो क्रिया विशेषण होता है। तो यहाँ क्रिया है, दौड़ा। कैसे दौड़ा साहब? तेज दौड़ा। तो ये तेज क्या हो गया? क्रिया का विशेषण हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। सुंदरता शब्द में प्रत्यय है। देखिए यहाँ पर दरता कोई शब्द नहीं होता। अगर हम दरता कर दें तो दरता कोई शब्द नहीं होता, उसका कोई अर्थ नहीं होता है। और यहाँ अगर हम सुंदर कर देते हैं, क्या कर देते हैं? सुंदर, तो इसमें ता जुड़ जाएगा अलग से। और जो शब्द बाद में जुड़ता है वो प्रत्यय होता है, जो पहले जुड़ता है वो उपसर्ग होता है। ऊ से उपसर्ग याद रखिए, पहले जुड़ता है, वर्णमाला में ऊ पहले आता है। और पा से प्रत्यय याद रखिए, वर्णमाला में पा ऊ के बाद में आता है, तो वो प्रत्यय होता है, ठीक है। शब्द में पहले जो जुड़ जाएं वो उपसर्ग होते हैं, और बाद में जो जुड़ जाएं वो प्रत्यय होते हैं। लेकिन शब्द कैसा हो? अर्थपूर्ण शब्द हो, जिसका कोई अर्थ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अहंकार का विलोम। अहिम धनकार, ठीक है। तो अगर इसका हम विलोम निकालेंगे अहंकार का, तो अहंकार का विलोम होता है नम्रता। घमंड नहीं होता है, क्या होता है? नम्रता। भारत देश, भारत मेरा देश है, में वाक्य का भेद है। ये भैया कैसा वाक्य है? भारत मेरा देश है, ये विधानवाचक वाक्य है। कैसा है? विधानवाचक वाक्य है। आज्ञावाचक होता तो क्या कहता? अपने देश से प्रेम करो, ये आज्ञावाचक होता। अगर कह देते अपना काम करो तो ये आज्ञावाचक होता। अगर कह देते बैठ कर पढ़ो तो ये आज्ञावाचक होता, ठीक है। प्रश्नवाचक होता, क्यों भारत मेरा देश क्यों है, यानी क्वेश्चन मार्क लगा होता, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, कोई शब्द छुपा होता तो प्रश्नवाचक होता। इच्छावाचक, भगवान आपकी लंबी उम्र हो, ऐसी कामना जहाँ की जाती है और संबोधन का चिन्ह लगा होता है इस तरीके से, ऐसे उल्टी आई की तरह संबोधन का चिन्ह लगा होता है, तो वो इच्छावाचक वाक्य होता है, ठीक है। तो ये हमने चारों वाक्य आपको बता दिए। फिलहाल इसका आंसर जाएगा विधानवाचक। इसके बाद में ये संक्षेप में 21 से 40 क्वेश्चन दिए हैं। नेत्र का पर्याय क्या है? आंख। असफल का विलोम क्या है? सफल। मीठा बोलने का मुहावरा का अर्थ है प्रियवचन कहना। और सूर्य का विशेषण है सौर। ग्राम का तत्सम है ग्राम, गलत लिखा है ये, ग्राम का तत्सम होता है गांव। तत्भव मतलब उससे उत्पन्न हुए, और तत्सम माने उसके समान, बिल्कुल सही बात है, तो ग्राम ही होगा, ये गलत नहीं है।
तत्सम यानी उसके समान, किसके समान? संस्कृत के समान, तो ये हो गया ग्राम। और अगर तद्भव पूछा जाता, तद्भव मतलब तद मीन्स उससे और भव मीन्स उत्पन्न होना, तो क्या होता देखिए एक बार बता दें आपको। तत्सम, तत् मीन्स क्या होगा? तत् माने होता है उसके, क्या होता है तत् माने? उसके। और ये पीछे दिया सम, सम मीन्स होता है समान, उसके समान यानी किसके समान? संस्कृत के समान। तो ग्राम और ग्राम दोनों एक समान है, संस्कृत के समान लग रहे हैं, तो ये तत्सम, जो शब्द आपको देखने में संस्कृत के समान लगे तो वो तत्सम होता है। आज से तत्सम तद्भव याद करना बंद कर दीजिए। मैंने आपको ट्रिक बता दी है कि जो शब्द संस्कृत के समान लगे वो तत्सम होता है। अब आप तद्भव देख लीजिए। तद मीन्स होता है उसके, तद मीन्स क्या होता है? उसके, अर्थात किसके? संस्कृत के। और सम मीन्स होता है, वो भव मीन्स होता है उत्पन्न होना, भव मीन्स उत्पन्न होना, किससे उत्पन्न हुए हों? संस्कृत से। जो शब्द संस्कृत से उत्पन्न हुए हों या संस्कृत के परिवर्तित रूप हों तो वो क्या होते हैं? वो तद्भव होते हैं। तद्भव हमेशा गाँव की भाषा की तरफ होते हैं, अपनी लैंग्वेज की तरफ होते हैं, तो तद्भव इसका अगर पूछा जाता तद्भव होता गाँव। तद्भव क्या होता? गाँव। और ग्राम क्या है? तत्सम है। माता पिता में समास है, बता दिए दोनों पद प्रधान हैं, दोनों पद प्रधान हैं, बीच में योजक चिन्ह लगा है तो ये द्वंद्व समास होता है। जो पढ़ा ना हो, निरक्षर, ठीक है, मतलब जो अक्षर ना जानता हो वो कैसा हो गया? निरक्षर। जो अक्षर जानता हो वो साक्षर। बालक खेल रहा है, काल है, कौन सा काल है? वर्तमान। अभी आपको बताया वर्तमान में जो काम हो रहा है, चल रहा है, वो कैसा है? वो वर्तमान है। जो हो चुका है, अब जो हुआ था अब नहीं होता है, वो भूतकाल है। जो अभी ना हुआ था, ना हो चुका है, ना होता है, जो अभी होगा आगे, वो क्या होगा? भविष्यकाल। कमल नयन का कमल नयन में अलंकार है, ये रूपक अलंकार है। इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो कमल रूपी नयन क्या हो जाएगा? कमल रूपी नयन यानी कमल के समान नयन, तो ये हो जाएगा रूपक अलंकार। इसमें कमल, आंखों को कमल के रूप की उपमा दी गई है। पुस्तकालय शब्द का संधि विच्छेद होता है पुस्तक धन आलय, क्या होता है? पुस्तक धन आलय। और अगर पूछ दिया जाए पुस्तकालय में कौन सी संधि है, तो हमारा एक संधि का क्लास बहुत गजब का पड़ा हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जा करके देखें, संधियों के सारे डाउट आपके समाप्त हो जाएंगे। तो यहाँ साहब देखिए का कबूतर ये है, इसमें आ छुपा हुआ है छोटा, और इधर आ है, जहाँ आ और आ यानी कौन क्या मिल रहा है? छोटा आ और बड़ा आ। जहाँ छोटा आ और बड़ा आ मिलकर के बड़ा आ बनाते हैं, यहाँ बन क्या रहा है? का कबूतर पे बड़े आ की मात्रा लगी है। अगर संधि होने वाले अक्षर पे ये प्लस लगा है, प्लस के पहले वाले अक्षर पर या बीच वाले अक्षर पर बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ की मात्रा लगी हुई है, तो वो कौन सी संधि होती है? वो दीर्घ संधि होती है, दीर्घ स्वर संधि होती है। अगला है सत्य का विलोम असत्य। वह खाना खा चुका है, कौन सा काल है? खाना खा चुका मतलब ऐसा नहीं कि खाता था, अब खा चुका, ये पूर्ण भूतकाल है। कैसा है? पूर्ण भूतकाल। खा चुका है होता तो पूर्ण वर्तमान होता, ठीक है, लेकिन खा चुका तो पूर्ण भूतकाल है। जो डरता नहीं है वो निडर होता है। अगला है नील, नीलांबर शब्द बहुत अच्छा है। नीलांबर समास, कौन सा समास है नीलांबर में? नीला है अंबर, ठीक है, तो ये पहला शब्द क्या है? पहला सब पद, पहला पद इसमें है विशेषण, और जहां पहला पद होता है नीला, नीला क्या है? जैसे मान लीजिए अंबर, अंबर मीन्स होता है वस्त्र, और वस्त्र कैसा है? नीला। ने बताया जब भी कोई विशेषता किसी चीज की बताता है तो वो विशेषण होता है। तो नीला यहाँ किसकी विशेषता बता रहा है? अंबर, सॉरी, अंबर माने होता है आसमान, ठीक है, वस्त्र नहीं। तो नीला अंबर, अंबर कैसा है? अंबर यानी आकाश कैसा है? नीला, नीलांबर। तो आकाश है नीला, ये विशेषता नीला किसकी बता रहा है? इसका मतलब ये कर्मधारय हो गया, पहला पद विशेषण होता है। राजा ने दान किया, कौन सा कारक है भैया? ने शब्द छुपा है, क्या है? ने शब्द छुपा जहां पर होगा कर्ता कारक होगा, को शब्द छुपा होगा कर्म कारक होगा, का की के, को छोड़ करके कौन से शब्द हो? का और की और के संबंध कारक होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा? संबंध कारक।
अगर में पर हो जाए तो अधिकरण, हे रे अरे हो जाए तो संबोधन, से अगर हो जाए, से और द्वारा कहीं प्रकट हो रहा है तो करण, और संप्रदान के लिए अगर हो जाए तो संप्रदान होता है, और अलग होना अगर प्रतीत होता है तो अपादान होता है। मैंने आपको पूरे कारक बता दिए, ठीक है। नेक्स्ट है ज्ञानहीन में उपसर्ग है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शब्द है भाई ज्ञान, ठीक है, और इसमें उपसर्ग क्या लगा है? हीन। अब ये बिल्कुल गलत है, उपसर्ग हीन नहीं है। हीन क्या है? प्रत्यय, ठीक है, और हीन में ज्ञान उपसर्ग है। ज्ञान धनहीन है। अब पहले वाला शब्द होता है साहब, पहले वाला क्या होता है? उपसर्ग, ऊ पहले आता है हिंदी वर्णमाला में, और बाद वाला हीन है तो ये होता है प्रत्यय। क्या होता है? प्रत्यय। ये शब्द, ये आंसर गलत लिखा हुआ है, आप इस पर ध्यान न दें, हम बता रहे हैं आपको। ऊ पहले आता है तो उपसर्ग पहले लगता है, तो ये हीन तो बाद में लगा है, उपसर्ग हो ही नहीं सकता। ये क्या है? प्रत्यय, और ज्ञानहीन में उपसर्ग है ज्ञान। नेक्स्ट है अधजल गगरी लोकोक्ति। अधजल गगरी छलकत जाए, ये क्या है? ये लोकोक्ति है। प्रिय मित्रता प्रत्यय, मित्रता में प्रत्यय क्या है? ता। ये बिल्कुल सही है, ता लास्ट में लगा हुआ है तो ये प्रत्यय हो गया, ठीक है। शुद्ध शब्द प्रवेश। नेक्स्ट है अल्प विराम का प्रयोग वाक्य में ठहराए हो। तो वाक्य में ठहराए हो तो किसका प्रयोग करते हैं? अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। ये हमने क्वेश्चन 40 कंप्लीट किए हैं।